तो ना तो बांग्लादेश बचेगा, ना पाकिस्तान बचेगा, ना वो निशान मिट जाएगा। गुस्सा इतना है कि अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं कुछ ऐसा करते हुए तो हम पूरे इंदौर शहर में से निकाल के उनको मारेंगे। हमें तो इतना गुस्सा है। इसी तरीके से यहाँ भी बांग्लादेशी को निकाल कर मारा जाए, मारा जाए कि जिस तरीके से उन लोग वोट करिए ना, अपन सबको खत्म कर दे। क्योंकि यदि आज हम नहीं जागे तो हमारा अंत भी होने वाला है। यदि प्रत्येक हिंदू नहीं जागेगा तो हिंदू सोता ही रह जाएगा और वो देश में राज करने लग जाएंगे। अभी भी समय वक्त समझ जाओ, न तो पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी रानी पैदा हो चुकी है। नहीं तो मोदी जी ने नारा दिया था योगी जी ने, जो कटोगे तो बटोगे। जी नमस्कार इंदौर, स्वागत है आपका बतंगड़ न्यूज पर। आपके साथ मैं अमन ठाकुर। हम फिलहाल मौजूद है इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पर। इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे से जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में इंदौर का युवा एकत्रित हुआ है और जो बांग्लादेश में घटनाक्रम घटित हुआ है, जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ पैदल मार्च निकाला जा रहा है। मेरे जो कैमरे के पीछे साथी है, मैं उनको कहूंगा कि एक बार राजवाड़ा का जो प्रमुख चौराहा है उधर दिखाइए। आप राजवाड़ा का प्रमुख चौराहे का प्रकट प्रवेश द्वार देख रहे होंगे। राजवाड़ा चौराहे पर हम मौजूद है। पुलिस की गैदरिंग मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से यात्रा इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पर प्रवेश कर चुकी है और मेरे ठीक पीछे पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से खड़ा है। हमारे साथ यात्रा में कुछ शामिल युवा है, तो हम उनसे जानते हैं कि क्या है जन आक्रोश और किस प्रकार का आक्रोश आप इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पर देखते हैं और लेकर आए। सर, बतंगड़ न्यूज में आपका स्वागत है। कैसे देखते हैं जो जन आक्रोश यात्रा निकली? ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल विवाद कुछ ज्यादा ही होने लग गए हैं और जो बांग्लादेश में हुआ है जो हादसा, उसको देखकर तो मतलब इंसानियत शर्मसार हो गई। मतलब ये क्या चीज है, मतलब ऐसा कुछ भी इंसान ऐसा भी हो सकता है। तो इसके तहत आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई है। इसमें भीड़ भी बहुत तादाद, जनसंख्या बहुत तादाद अच्छी निकली हुई है। कम से कम 10,000 लोग बागों की संख्या है इसमें। मेरे ठीक पीछे देखो, ये जन आक्रोश यात्रा प्रवेश कर चुकी है और यहाँ पर महिलाएं भी भारी तादाद में अपने मैदान में आई है। तो हम बात करेंगे, कैसे देखते हैं आंटी आप ये जो आप झंडा लेके, तिरंगा भगवा रंग लेके आए हैं राजवाड़ा चौराहे पर? बात करें थोड़ा। बांग्लादेश के उपलक्ष्य में आए हैं और जो ये अपने आकाश विजयवर्गीय जी ने हमारे को बोला था कि कल अपन को रैली निकालनी है और जो भी काले वस्त्र पहन के आएगा तो वो अपने देश के लिए आएगा। तो अन्याय और अत्याचार आपने बताया बांग्लादेश में आया, तो कैसे क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से हिंदुओं को? हम तो हिंदुओं को बोलेंगे भाई भाई सब एक है, नहीं जात नहीं पात, कोई नहीं, बस हम सब एक है। लेकिन बांग्लादेश में हमारे जो सैनिक, हमारे जो देशवासी हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं किया जाए और उनकी रक्षा की जाए। हम यही चाहते हैं बांग्लादेश से, वरना बांग्लादेश को हम खत्म करने के लिए चाहते हैं बस। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर जितने बांग्लादेश में मुसलमान नहीं है, इतने पाकिस्तान में नहीं, इतने हिंदुस्तान में मुसलमान है। तो यहाँ का मुसलमान, ये हिंदू नहीं आया, इसके पहले यहाँ का मुसलमान को आगे आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी सुरक्षा मुसलमानों को दी गई है, इतनी सुरक्षा हमारे कहीं भी, चाहे नेपाल हुए, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, हिंदू खतरे में है। यहाँ का मुसलमान इस तरह रहता है जैसे इसको लगता नहीं है, बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह जी रहे हैं और राजा महाराजाओं की तरह बिजनेस कर रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान भाई है, उनको जागरूक होना चाहिए, आगे होके इसका प्रतिरोध करना चाहिए हिंदू सरकार का। जब बांग्लादेश में जो हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को नहीं सहना चाहिए। नहीं तो ये मुसलमानों की सरासर गलती है, क्योंकि जिस देश का खाते हैं उस देश का बजाना चाहिए और भारत माता की जय बोलना चाहिए। पीछे से वार नहीं करना चाहिए, हिंदुस्तान के बन के सामने से वार करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हिंदू बटा हुआ है? हिंदू बटा हुआ नहीं है, हिंदू एक है। महाराणा प्रताप से लगा कर शिवाजी से लगाते हैं, महाराज झांसी रानी की तरह। जब हिंदू अपनी वाली पे आएगा तो ना तो बांग्लादेश बचेगा, ना पाकिस्तान बचेगा, ना वो निशान मिट जाएगा। हाल ही में उनका बयान आया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कैसे देखते हैं उनके बयान को आप? अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ये मान के चलो कि जब हिंदुस्तान जागा है, महाराणा प्रताप पैदा हुआ है। जब हिंदुस्तान में जागा है तो वीर शिवाजी पैदा हुआ है। जब हिंदुस्तान में जागा है तो पृथ्वीराज चौहान जागा है। ताऊ पर चौहान मच चुके सुल्तान,
पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंख फोड़ के भी हमने सुल्तान को मार गिराया है। अब तो हजारों आंखें हमारे साथ है, नाम निशान मिटा दे ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का। अगर ये हरकत करिए तो यहाँ के मुसलमानों को कहना चाहते हैं कि आप ये आवाज उठाओ, हिंदुओं के आगे होके इन पाकिस्तान और बांग्लादेशियों को समझाओ कि हम हिंदुस्तान में कैसे रह रहे हैं, कैसा व्यापार कर रहे हैं और कैसा त्योहार मना रहे हैं। जाके मुसलमानों को संदेश देना चाहिए कि देश का अन्न खाते हैं, उस देश की बात करना चाहिए। बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी अन्य अत्याचार देखने को मिलता है, लगता है आपको? पश्चिम बंगाल के अंदर भी हिंदुओं पे बहुत अत्याचार है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है ममता बेनर्जी बिल्कुल 0 पॉइंट पे चल रही है, हमेशा एक ही पक्ष करती है। आज हमारे देश के अंदर आप देख लो, भारत के अंदर कहीं भी अगर मुसलमान अगर दुखी है या कोई त्योहार से वंचित है, मुसलमानों को हर फैसिलिटी है, हर योजनाओं का फायदा मिलता है। बाकी कहीं भी चले आप पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश के अंदर, हिंदू दुखी है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। इस विषय में जन आक्रोश रैली निकाली गई है आकाश विजयवर्गीय जी ने। तो हमारा निवेदन है कि मुसलमान आगे आए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में रह रहे, जिस देश का अन्न खाते हो उस देश की जय बोलो, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहना चाहते हैं कि अभी भी समय वक्त समझ जाओ, न तो पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी रानी पैदा हो चुकी है। नहीं तो मोदी जी ने नारा दिया था, योगी जी ने, जो कटोगे तो बटोगे। अब हिंदू इसी कागर पर आ गया है, एक होंगे, एक रहेंगे, कोई जात पात नहीं, हम हिंदू एक है। अगर मुसलमान अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में ये खतरा है देश के लिए। बोलो भारत माता की। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर भारी तादाद में महिलाएं भी है, युवा भी है। कैसे देखते हैं दीदी आप ये यात्रा को, पैदल मार्च निकाला, राजवाड़ा चौराहे पर पहुंचे? हम लोगों को तो बहुत गुस्सा है, हमारे देश के लिए हम सब महिलाएं खड़ी हैं और हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो हिंदुओं को वहाँ पे मारा जा रहा है उसका विरोध हो। हमारी पूरे देश की जनता वैसे तो विरोध कर रही है। हम लोग बड़े गणपति से राजवाड़े तक यहाँ पर आए हैं। सभी महिलाओं ने ब्लैक ड्रेस पहन के विरोध किया है, सभी पुरुषों ने भी ब्लैक ड्रेस पहन के, पर गुस्सा इतना है कि अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं कुछ ऐसा करते हुए तो हम पूरे इंदौर शहर में से निकाल के उनको मारेंगे। हमें तो इतना गुस्सा है। तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो वहाँ पे हिंदुओं को हो रहा है, अल्पसंख्यक पे, चैनल के माध्यम से क्या दो टूक संदेश देना चाहेंगे? हम लोग को यही संदेश देना चाहेंगे कि पूरे देश को एकजुट होकर हिंदुओं को बचाना चाहिए। वो वहाँ के जो हिंदू परेशान हो रहे हैं, मतलब उन लोगों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग रैली जो मतलब हमसे हो सकता है हम वो करने को भी तैयार है, पर हिंदुओं की मदद होना चाहिए। देखा आपने, हिंदू जाग चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। कैसे देखते हैं आप? ऐसा कि जैसे यहाँ से वहाँ पे मार रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ भी बांग्लादेशी को निकाल कर मारा जाए, तरीके से मारा जाए कि जिस तरीके से उनका दो की मौत करिए ना, पर सबको खत्म कर। जन आक्रोश यात्रा में इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पहुंचे, कैसे देखते हैं? मैं तो इसको बहुत भयंकर स्थिति में देख रही हूँ, क्योंकि यदि आज हम नहीं जागे तो हमारा अंत भी होने वाला है। यदि प्रत्येक हिंदू नहीं जागेगा तो हिंदू सोता ही रह जाएगा और वो देश में राज करने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं हिंदुओं में एकता और कहीं ना कहीं जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे कि हिंदू बढ़ चढ़ के आगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हर हिंदू जागे और अपने घर में हथियार रखे, अपने साथ में हथियार रखे, क्योंकि यदि वो लोग लहरा सकते तो हम भारत की नारी भी लहरा सकते। हम किसी से डरते नहीं है। उन्होंने अभी एक गंदा काम और करा, अभी चौक में मैं कल न्यूज देख रही थी, 40 लोगों को, पुलिस वालों को पत्थरों से मार कर तो घायल कर दिया। ये जो घायल करा उनको पुलिस वालों को, प्रशासन को घायल करा। जब वो प्रशासन को घायल कर सकते हैं तो हम आम जनता का वो क्या हल करेंगे? पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक का अत्याचार अन्याय हो रहा है, तो चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? जो अत्याचार हो रहा है उनको रोकना चाहिए। और हमारे भारत में जितने भी बांग्लादेशी है रह रहे, चाहे वो पश्चिम बंगाल के होते बंगाल के हो, उनको खदेड़ के मार के बाहर निकालना चाहिए। तो ये अन्याय और अत्याचार देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यात्रा, जन आक्रोश यात्रा और रैली के माध्यम से यात्रा है, इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पर पहुंच चुकी है। और यहाँ पर शांति से रहते हैं, वो वहाँ पर बहुसंख्यक है, वो वहाँ पर शांति से रहे। वरना आज हम सब ने संकल्प लिया है
एक भी घुसपैठिया इंदौर में तो कम से कम नहीं रह पाएगा। साथ ही हम मोहम्मद यूनुस से भी नाराज हैं। हम स्वीडन की सरकार से और आपके मीडिया के साथियों के माध्यम से पूरे विश्व में ये निवेदन करते हैं कि उसका नोबेल पीस प्राइज वापस लिया जाए। उसे नोबेल पीस प्राइज मिला है और उसके होते हुए वहाँ पर इतना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, उनके मकान जलाए जा रहे हैं, युवाओं को चौराहों पे मारा जा रहा है। साथ ही हमारा आक्रोश कांग्रेस पार्टी के प्रति मिला हुआ, तो ये लोग संसद में वहाँ की टी शर्ट, वहाँ के झोले लेकर के गए, सड़कों पर उतरे और आज जब हिंदू चल रहा है मर रहा है तो इनके ऊपर टेप लगी हुई है, एक कांग्रेसी कुछ नहीं बोल रहा है। मैं इन सब के प्रति अपना आक्रोश अपने सभी दोस्तों के तरफ से करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से हमें तो 10,000 की उम्मीद थी, आज 20 से 25,000 युवा साथी, माताएं, बहनें और यहाँ पर कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। मैं सबकी ओर से आगे ये पल पल की जानकारी हम आपको हर पल देते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो के लिंक को दबाकर शेयर कीजिएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।